अस्सलाम वालेकुम। तो किसी ने सवाल पूछा था कि एयर फ्रायर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि बेसिकली एयर फ्रायर अंधों में काना राजा, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट नॉर्मल फ्राई से तो बेटर है। यूजुअली जो कैलोरीज मान लो चिकन फ्राई करने में या भजिया फ्राई करने में आती है, उसकी 50% कैलोरीज कम हो जाती है एयर फ्रायर से। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो बेटर है, तो वी कैन गो फॉर दैट थिंग। दूसरी बात मैं ये बात करना चाहता हूँ कि फास्टिंग के साथ एक्सरसाइज को कैसे प्लग करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो दो तरीका होता है। पहले तो ये समझ लीजिए फास्टिंग कितने तरीके की होती है। पहले तरीका फास्टिंग है जो हम लोग ड्राई फास्टिंग करते हैं, रमज़ान में करते हैं ना, यानी सुबह से लेकर शाम तक, और इसके बहुत सारे बेनिफिट है और इसके बेनिफिट के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। दूसरा फास्टिंग होता है ओवरनाइट फास्टिंग, है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरीका। तीसरा फास्टिंग होता है कि अगर मान लो मुझको 3 रोटी खाने की भूख है और मैंने 2 रोटी पे रोक दिया, मुझको ऐसा मन कर रहा है कि मैं अभी और खाऊं, वो भी एक तरह का फास्टिंग है और उसमें भी ऑटोफेजी क्लिक होता है और उसके भी बहुत से बेनिफिट है। तो ये तो हो गया फास्टिंग के बेनिफिट्स। और भी बहुत सारे फास्टिंग है ना, ओमेट 2 मील्स अ डे, 1 मील अ डे, है ना, फिर 48 आवर्स फास्टिंग, और उसके बहुत सारे दूसरे बेनिफिट है। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज एंड फास्टिंग, जो कि एक और एक 11 नहीं बल्कि 111 हो जाता है। अब अगर मैं ये बोलता हूँ खाना खाने के बाद हम लोग वॉक करते हैं या घर का काम करते हैं या सिंपल में बताया साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वॉट, या बिस्तर पे लेट के हम लोग बेड एक्सरसाइज बोलते हैं, या चेयर पे बैठ के पैर जो हिलाते हैं ना, पुशअप्स बोलते हैं, 16 पुशअप्स। तो उससे क्या होता है, जो खाने के अंदर जो शुगर आया है वो सर्कुलेशन में जो आया है ना वो यूज हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर कोई चाहता है कि खाने के बाद कैलोरीज उनकी ना बढ़े तो वो ये करे, खाने के बाद ये सारी एक्टिविटीज कर लिया करे। और एक होता है फैटी लीवर, फैटी पेंक्रियास, जो कि वन ऑफ द मेन कल्प्रिट है लाइफस्टाइल डिजीज का। उसको अगर हमको खत्म करना है ना, तो फास्टिंग ओपन करने से पहले, जैसा भी रोजा स्टार का टाइम हो रहा है उसके जस्ट पहले 15 मिनट पहले आप 500 मरतबा स्किपिंग कर लो। मेरे पास ट्रैम्पोलिन है, अगर मैं 500 मरतबा कूद लूँ उसके ऊपर, या कोई अगर सुबह में नाश्ता करने से पहले ना वॉकिंग कर ले, तो इससे क्या होता है, फैट जो ऑर्गन्स के आसपास है फैट वो टैप होता है और इंशाल्लाह फैटी लिवर, फैटी पेंक्रियास खत्म होता है, उससे लाइफस्टाइल डिजीज खत्म होती है। दिस इज द बेसिक टिप फॉर द टुडे। थैंक यू।